जय हिंद दोस्तों, आपने भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर दी थी और टीडीएस रिफंड का वेट कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है। दोस्तों पहले तो आपको पता था 2, 4, 5 हजार रुपए तक के ही रिफंड प्रोसेस किए जा रहे थे। आज हमारे केस में एक थोड़ा सा बड़ा अमाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसेस कर दिया है। तो कितना अमाउंट था, कैसे आपको देखना है, कौन से अकाउंट में आया है, कब आया है, इंटीमेशन को कैसे पढ़ना है, इसके अलावा इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर के वहां पे लाइव अपडेट्स, कितनी आईटीआर भरी गई है, कितनी प्रोसेस हो गई है, कितनी अभी पेंडिंग है, डिटेल के अंदर एक एक चीज को डिस्कस कर लेते हैं। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएं कि आपकी आईटीआर आपने कितनी तारीख को भरी थी, कितने रुपए का रिफंड मांगा था। दोस्तों जो भी बड़ी अमाउंट है, हमारे पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से दीपावली के आसपास ये बड़े रिफंड जारी करते हैं। 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए का रिफंड है तो ये दीपावली, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक भी चले जाते हैं। तो आप कब से इनकम टैक्स रिफंड का वेट कर रहे हैं वो भी कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आपको लगता है कि आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हो रही है, आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे ग्रीवेंस करें। आप ORM वाली जो ये मेल आईडी है इस पर मेल करें। इन्हें दोस्तों आप इनकम टैक्स इंडिया के ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करें, एक्स करें और CP ग्राम के अंदर भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए इनकम टैक्स रिफंड के एक प्रैक्टिकल केस को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर प्रोसेसिंग का डेटा चेक कर लेते हैं। आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर नीचे जाएंगे और सक्सेस एनेबलर करके आपको ये सेक्शन दिखाई देगा। 14,24,82,281 लोग अपने पैन कार्ड को इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्टर कर चुके हैं। सिर्फ रजिस्टर करने से ही आपको आईटीआर भरने की लायबिलिटी नहीं आती है। आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा है, आपके AIS, TIS और 26S में कुछ डेटा बोल रहा है, तभी आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी है। अब इन 14 करोड़ लोगों में से 6,31 लाख लोगों ने अभी तक अपनी आईटीआर को भरा है। दोस्तों मोस्ट ऑफ द केसेज में ITR 1 और ITR 2 के फॉर्म भरे गए हैं क्योंकि ITR 3 और 4 की ड्यू डेट्स परमानेंटली बढ़ा करके 31 अगस्त कर दी थी। अब 6,31,00,000 में से 6,06,00,000 लोगों ने ही अपनी आईटीआर को अभी तक वेरीफाई किया है। 25 लाख ऐसे लोग अभी भी हैं जिन्होंने अपनी आईटीआर को वेरीफाई नहीं किया है। 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी आईटीआर वेरीफाई करनी होती है, नहीं तो आपकी आईटीआर इनवैलिड हो जाएगी। या जिस दिन आप अपनी आईटीआर को वेरीफाई करेंगे ये माना जाएगा कि उस दिन आपने अपनी आईटीआर भरी है। अब इस 6,06,00,000 में से दोस्तों 4,58,00,000 लोगों ने अपनी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थे उन्होंने इस आईटीआर को प्रोसेस किया है। तो इनके अंदर से दोस्तों अभी तक 1,48,00,000 रिटर्न्स जो पेंडिंग पड़ी है, जिनकी आईटीआर को अभी तक प्रोसेस नहीं किया गया है। इनके अंदर दोस्तों ITR 3, ITR 4 या ITR 1 वाले भी हैं जिनका 20,000, 25,000 से ज्यादा 50,000, 1 लाख रुपए का रिफंड है, वो आईटीआर अभी भी प्रोसेस नहीं की गई है। तो ये लेटेस्ट डेटा था। आपकी 6,06,00,000 में से 4,58,00,000 रिटर्न ही अभी तक प्रोसेस हुई है। लगभग 1.5 करोड़ लोग हैं, लेकिन टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों, सभी लोगों की आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी। 1 अप्रैल 2026 से लेकर के जितना भी आपका रिफंड था उसके ऊपर 6% का ब्याज भी आप लोगों को मिलने वाला है। तो दोस्तों आपको भी अपने इनकम टैक्स के रिफंड का स्टेटस चेक करना है तो मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पे आपको लॉगिन का बटन दिखाई देगा या एक फेस का बटन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी डालनी पड़ेगी जो आपका पैन नंबर भी और आधार नंबर भी हो सकता है। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके नया पासवर्ड बना लीजिए। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। आपका इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल खुल जाने वाला है। फिर आपको अपनी आईटीआर का स्टेटस चेक करना है, जिसके लिए आपको क्या करना है, ई फाइल में आ जाना है। फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न में आ जाना है। फिर आपको व्यू फाइल्ड रिटर्न के अंदर आ जाना है कि आप अपनी भरी हुई रिटर्न को चेक कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे, यहाँ पे आईटीआर का फॉर्म दिखाई देगा कि कौन सा आईटीआर का फॉर्म भरा है, कितनी तारीख को भरा था। दोस्तों 25 जून को भरा था और 10 अगस्त को हमारा रिफंड जारी हो गया है। तो अप्रोक्सीमेटली 15 दिन का टाइम लग गया है। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं दोस्तों जो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने से अपने रिफंड का वेट कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। अब यहाँ पर आप जाएंगे तो इंटीमेशन को डाउनलोड करके भी बताएंगे। व्यू डिटेल के ऊपर आप जैसे ही जाते हैं तो जैसे ही हमने व्यू डिटेल पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको फिर से बता देगा कि आपकी रिटर्न 25 जून को भरी थी, वेरीफाई करी, 8 अगस्त को प्रोसेसिंग में चली गई और इन्होंने 10 अगस्त को प्रोसेस कर दी। मतलब लगभग 15 दिन का टाइम तो इन्होंने ले लिया, लेकिन हमारा 15
15,380 रुपए का रिफंड था वो जारी कर दिया है। अब नो योर रिफंड स्टेटस, कि आप अपने रिफंड के स्टेटस को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों 26-27 असेसमेंट ईयर करके जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे ये बोलता है कि आपका रिफंड प्रोसेस कर दिया गया है एसबीआई के द्वारा। ये इनकम टैक्स वालों का खाता है एसबीआई दोस्तों, और ये तारीख दे दी गई है और ये खाते नंबर के लास्ट के 2 डिजिट दे दिए हैं। फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा तो ये यूटीआर नंबर लेकर के आप बैंक में जाएं और उन्हें बोलें कि ये मेरा रिफंड आप देखिए क्यों नहीं आया अभी तक, क्या दिक्कत है क्या नहीं है। और जैसे ही मैं आपको बैक करके दोस्तों एक बार फिर से इंटीमेशन को डाउनलोड करके बताता हूं। तो ई फाइल रिटर्न पर जैसे ही आप इस इंटीमेशन को डाउनलोड करेंगे इसका एक पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा। ये पासवर्ड आपका 18 डिजिट का होगा, 10 डिजिट के पैन छोटे अक्षर में और 8 डिजिट की डेट ऑफ बर्थ होगी। डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 1 जनवरी 1990 है तो 01011990 और यहाँ पे आपका 10 डिजिट का पैन नंबर आपको छोटे अक्षर में डालना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों पासवर्ड आपसे मांगा जा रहा है, तो 18 डिजिट का पासवर्ड आप जैसे ही यहाँ पे डालेंगे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे इस तरह का आपको सुकून भरा ग्रीन कलर के अंदर एक हिंदी में लिखा आएगा। अब दोस्तों इसके 8 पेज हैं तो पहले 4 हिंदी में है, बाकी के 4 इंग्लिश में आपको ये पेज मिल जाने वाले हैं। ये देखिए 5 नंबर पेज पर अगर हम आते हैं इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) यहाँ पे आपका नेम एड्रेस आ चुका है, यहाँ पे आपका पैन और यहाँ पे देखिए यू हैव ए रिफंड असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए 15,380 रुपए का रिफंड आप लोगों को जारी कर दिया गया है। लेकिन कितने रुपए का रिफंड हमने मांगा था, देखिए 8,31,000 रुपए दोस्तों हमने बताया था और 8,31,000 सीपीसी बेंगलोर ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने माना। 15,010 रुपए का रिफंड हमने मांगा था, 15,380 रुपए यानी कि 370 रुपए हमें एक्स्ट्रा मिल गए जो हमारा इंटरेस्ट है और अगले साल हमारे ये इनकम टैक्सेबल हो जाने वाला है। दोस्तों फिर भी आपका इनकम टैक्स का रिफंड नहीं आया है, आप बहुत ज्यादा पैनिक हो चुके हैं तो आपको ग्रीवेंस का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। आपको सिंपली इस ग्रीवेंस पर क्लिक करना है, सबमिट ग्रीवेंस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे बहुत तरह के ऑप्शन आएंगे, सीपीसी आईटीआर पर जाएंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रोसेसिंग में जाएंगे, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जाएंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपको लिखना है अदर प्रोसेसिंग, कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे आप अपनी पूरी नाम कहानी लिख देंगे कि मैंने अपनी आईटीआर को भरी थी, इस तारीख को भरा था, अभी तक आपने प्रोसेस नहीं करी है, जल्दी से प्रोसेस कर दीजिए। और जैसे ही आप अपने जो वर्ड्स लिमिट दोस्तों पूरी कर लेंगे, एटलीस्ट 100 अक्षर आप अपने यहाँ पे पूरे डाल देंगे, नीचे आपको सबमिट ग्रीवेंस का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद में आप अपनी कंप्लेन को भी डाल सकते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों सारा का सारा जो डेटा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ में ही है। आप इन्हें कंप्लेन करें, आप इन्हें इनकम टैक्स इंडिया के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करें, सीपी ग्राम की एक पोर्टल की होती है वहां पे इन्हें कंप्लेन करें, ORMCPC वाली मेल पर आप इन्हें मेल कर सकते हैं। अदरवाइज लास्ट ऑप्शन आपके पास है, थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, 6% के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। दीपावली के आसपास कोई बड़ा रिफंड है तो आने के चांसेस आप लोगों के ज्यादा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आप अपना कमेंट करके जरूर बताएं कि कब से आप अपने रिफंड का वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।